3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। दो मैट्रिसेस गिवन है A equals to this matrix and B is another matrix. Then verify that part 1 है A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. हमने वेरीफाई ये करना है, ये हमारे पास A प्लस B ट्रांसपोज ये इक्वल आ जाए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो हम पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A प्लस B ट्रांसपोज। हमने पहले ये सॉल्व करना है, तो इसमें हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर है A प्लस B वो कर लेते हैं सॉल्व। तो ब्रैकेट के अंदर है A प्लस B, तो हम A मैट्रिक्स को B के साथ प्लस कर लेते हैं। तो एडिशन में हमारे पास ये हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 + 1 आ जाएगा 3, 0 + 2 आ जाएगा 2 और 1 + 0 आ जाएगा 1। ये आ गया A प्लस B। ये एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, जिस तरह आप जो है पहले इस तरह लिख ले फर्स्ट, इसके बाद जो स्टेप है उसमें पहले आप ये लिख ले, और मैंने डायरेक्ट ही प्लस कर दिया, तो एक स्टेप आपने कर देना है। तो ये A प्लस B आ गया। अब मैं इसका लूँगी ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिर ट्रांसपोज भी लेना है। तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 2 2 3 1, ये था A प्लस B। अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे हम, तो हमारे पास ट्रांसपोज में कॉलम्स जो है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, और या फिर रोज़ जो है हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 2 एक कॉलम जो है ये वाला, ये रो में कन्वर्ट होगा। फिर दूसरा जो कॉलम है हमारे पास ये वाला, ये रो में कन्वर्ट होगा। तो क्या आएगा 3 1 यहाँ। तो यहाँ पर जो कॉलम्स थे वो रोज़ में चेंज हो गए, और जो रोज़ थे वो कॉलम बन गए। ठीक है, अब ये फाइंड हुआ। अब हमारे पास सेकंड क्या था, उसके इक्वल हमने फाइंड करना है। यानी अब लेंगे हम टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो कि है A ट्रांसपोज इजी प्लस B ट्रांसपोज। तो अब यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो पहले हम A प्लस B तो नहीं फाइंड कर सकते, हम पहले लेंगे A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स मेरे पास था A मैट्रिक्स था 1 2 0 1, और ट्रांसपोज अब क्या आएगा, A ट्रांसपोज कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 0, दूसरा कॉलम भी दूसरे रो में कन्वर्ट होगा, तो 2 और 1, ये आया मेरे पास ट्रांसपोज। उसके बाद है B का भी अब ट्रांसपोज लेना है हमने, तो B का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं यहाँ पर हम। अब B मैट्रिक्स जो है वो ये गिवन था, हमने अब इसका भी ट्रांसपोज ले लेना है। तो B ट्रांसपोज क्या आएगा, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉलम दूसरे रो में कन्वर्ट होगा, तो ये आ जाएगा। तो ये A आया हमारे पास, A ट्रांसपोज, और ये B ट्रांसपोज। अब इसको हमने ऐड करना है, क्योंकि हमें ये चाहिए। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हम पहले ये मैट्रिक्स लिख देंगे 0 1, और फिर B मैट्रिक्स, तो 1 B ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ये आ गया। अब ये ऐड कर ले तो क्या आ जाता है हमारे पास, 1 को ऐड कर ले 1 के साथ, यानी 1 + 1 लिख दे आप,
मैं डायरेक्ट यहाँ कर लेती हूँ सॉल्व। तो 1 + 1 2 और 0 + 2 इज़ 2 और 2 + 1 इज़ 3 एंड 1 + 0 इज़ 1। तो हमारे पास जो a + b का ट्रांसपोज आया था यानी राइट हैंड साइड, वो भी यही मैट्रिक्स आया था और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है हमारे पास, जो कि हमने अभी फाइंड किया, ये भी ये मैट्रिक्स आया, यानी दोनों सेम है। तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हुआ वेरीफाई। ओके, पार्ट 3 है a + a ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक। अब हमने ये भी वेरीफाई करना है। पार्ट 2 जो है वो सिमिलर है पार्ट 1 के, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, उसमें जस्ट प्लस की जगह माइनस है। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स तो गिवन है, जो कि है क्वेश्चन में 1 0 2 1। और हमें और क्या रिक्वायर्ड है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास a ट्रांसपोज भी रिक्वायर्ड है। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे a का, तो क्या आ जाएगा 1 0, ये कॉलम कन्वर्ट हुआ रो में, और फिर है दूसरा कॉलम, वो भी दूसरे रो में कन्वर्ट होगा, ये वाला। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ गई, a था और a ट्रांसपोज। अब हमने इनको ऐड कर देना है, a + a ट्रांसपोज, इस तरह। वन हम पहले लिख देते हैं मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 1 आ जाएगा 2, 2 + 0 आ जाएगा 2, 0 + 2 आ जाएगा 2 और 1 + 1 2। तो ये आया हमारे पास a + a ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन में क्या मांगा था हमसे कि हमने वेरीफाई करना है a + a ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक, यानी ये मैट्रिक्स हमने वेरीफाई करना, शो करना है कि ये साइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक की क्या डिफिनीशन है? साइमेट्रिक जो है हमारे पास वो मैट्रिक्स, अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A और उनमें ये एलिमेंट्स है और मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या आ जाएगा 1 3 2 4। तो इसमें जो जब मैंने ये ट्रांसपोज लिया तो ये अब A की इक्वल नहीं है, इसमें यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी ये एक चेंज मैट्रिक्स है और ये अलग मैट्रिक्स है। तो ये साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक वो होंगे कि अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँ और हमारे पास बिल्कुल इक्वल वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, अभी जिस तरह हमारे पास आ गया a + a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 2 2 2। तो अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ इस मैट्रिक्स का, तो वही मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स आएगा। a + a ट्रांसपोज से मेरे पास आ गया ये वाला मैट्रिक्स। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ, यानी इस कॉलम को कन्वर्ट कर लेती हूँ रो में, फिर दूसरे कॉलम को कन्वर्ट कर लेती हूँ दूसरे रो में। तो ये यही मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास। तो जब हम ट्रांसपोज ले किसी मैट्रिक्स का और दोबारा वही आ जाए तो वो साइमेट्रिक कहलाता है वो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास a + at जो है ये दिस इज साइमेट्रिक। तो ये भी वेरीफाइड हुआ। तो हमारे पास अब पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 8 का, a - a ट्रांसपोज इज क्यू साइमेट्रिक। हमने जो है a - a ट्रांसपोज फाइंड करना है और फिर वो वेरीफाई करना है कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है। अब स्क्यू साइमेट्रिक क्या चीज़ है? स्क्यू साइमेट्रिक, हम फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A जिनमें एलिमेंट्स है 0 -3 3 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड कर लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये कॉलम रो में जब कन्वर्ट होगा तो 0 3, ये भी रो में कन्वर्ट होगा तो -3 0, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब मैं इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ,
तो माइनस ए ट्रांसपोज से क्या आएगा, माइनस जब ज़ीरो के साथ होगा मल्टीप्लाई तो उससे ज़ीरो ही आएगा, और यहाँ 3 के साथ जब होगा तो -3 बन जाएगा, और यहाँ पर -3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, और ये 0। तो ये जब माइनस इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया ए ट्रांसपोज के साथ, तो इससे जो मैट्रिक्स आया वो सिमिलर है, सेम है ए मैट्रिक्स का। तो मैं लिखूँगी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्यू साइमेट्रिक की डेफिनेशन ये है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज लूँ और फिर उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लूँ और वो दोनों सिमिलर आ जाए, तो हमारे पास ये मतलब है ए इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक। तो क्वेश्चन जो है अब हम कर लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है ए वाला वो हम कर लेते हैं फाइंड, उसको माइनस कर लेते हैं ए ट्रांसपोज से, और फिर स्क्यू साइमेट्रिक इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में है 1 0 2 1, ये है ए, और हमें और क्या रिक्वायर है ए ट्रांसपोज, तो ए का हम लेते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, ये कॉलम कन्वर्ट होगा रो में, तो 1 0 बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब फाइंड करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया है। तो क्या आएगा, ये पहले ए मैट्रिक्स बीच में माइनस और फिर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या है, ये है 0 1। अब माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 माइनस होगा जब तो 0 आ जाएगा, या हम एक स्टेप कर लेते हैं तो 1 माइनस 1, फिर 2 माइनस 0 और 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। अब इससे आएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 -2 और 1 माइनस 1 0। अब ये आ गया मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैं अब इसका जो है लूँगी ट्रांसपोज और फिर उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। अगर वो सिमिलर आ गया इस मैट्रिक्स के तो हम लिख देंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू साइमेट्रिक, यानी वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया 0 2 -2 और 0। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस, तो फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है पूरा, या आप कंसिडर कर ले सी माइनस सी ट्रांसपोज, तो ये एक मैट्रिक्स है सी। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना है, इसका जो है ये सी है, मुझे फाइंड करना है सी ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, सी ट्रांसपोज 0 -2 और 2 0, और फिर माइनस भी साथ मल्टीप्लाई करना है ये वाला। तो जब मैं माइनस मल्टीप्लाई कर लूँगी सी ट्रांसपोज के साथ तो क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0। अब ये मैट्रिक्स किस चीज़ के इक्वल है, ये सी जो मैंने कंसिडर किया था ये वाला सी, अब ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है सी इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सी से मेंशन किया है। आप जो है इस तरह कर ले, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये वाला इसका जो है ट्रांसपोज ले लें, तो क्या आ जाएगा, 0 -2 2 0। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, फिर जब इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया इस तरह, इसका मैंने लिया पूरे का ट्रांसपोज और इसको जो है मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ, ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा,
और ऊपर ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 0 2 -2 और 0। ठीक है, ये इक्वल आ गया इस मैट्रिक्स के, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो हम बता देंगे कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक। पार्ट 5 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का है B प्लस B ट्रांसपोज, ये हमने वेरीफाई करना है इज साइमेट्रिक। ये हमने फाइंड करना है और वो वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में है B इज इक्वल्स टू 1 1 2 0। ये है B और B ट्रांसपोज हमारे पास B हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमने अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ये कन्वर्ट कर दे रो में तो 1 2 बन जाएगा, और ये कन्वर्ट कर दे रो में ये कॉलम तो 1 0 बन जाएगा। ये आ गया B ट्रांसपोज। अब B प्लस B ट्रांसपोज कर ले, तो B प्लस B ट्रांसपोज से क्या आएगा, पहले हम लिख लेते हैं ये मैट्रिक्स, फिर लिख लेते हैं B ट्रांसपोज मैट्रिक्स और इनको ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 ये और ये, फिर 1 + 2 और 2 + 1 और 0 + 0। तो इससे आता है 1 + 1 से 2 2 + 1 से 3 2 + 1 से 3 और 0 + 0 से 0। ये आ गया B प्लस B ट्रांसपोज। अब हमें ये देखना है कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं। B प्लस B ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 2 3 3 0। ये आ गया B प्लस B ट्रांसपोज। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये साइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक के लिए हमें साइमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है कि फॉर एग्जांपल A एक मैट्रिक्स है, तो अगर ये इक्वल आ गया A ट्रांसपोज के, तो मतलब A इज़ अ साइमेट्रिक। अब यहाँ पर मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स, ये B प्लस B ट्रांसपोज है, तो हमने इसको वेरीफाई करने के लिए B प्लस B ट्रांसपोज को जो है इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब इसको आप एज्यूम कर ले एज A मैट्रिक्स और ये बन जाएगा A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जब मैं लूँगी इसका ट्रांसपोज तो देखते हैं क्या आ जाता है। हमारे पास जो है कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे, 3 0 ये आ गया ट्रांसपोज इसका। तो आप अगर यहाँ देख ले तो ये इक्वल है अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये इक्वल है अपने उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के, यानी A के। ये A ट्रांसपोज था और वो A था, तो ये वेरीफाई हुआ सिमेट्रिक की डेफिनेशन। तो इसका मतलब है B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और इसी तरह पार्ट 6 भी है, तो ये वेरीफाई हुआ हमारे पास ये